हम एक्सरसाइज 3.9.1 कर रहे थे, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 है। इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन x की पावर 4 अपॉन x प्लस 1 dx। तो देखो, सबसे पहले हम देखेंगे कौन सी टाइप है जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है। अगर कोई टाइप डायरेक्ट बन रही है तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देंगे, टाइप नहीं बन रही है तो उसको पहले कन्वर्ट करेंगे उस टाइप में और फिर उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ पर न्यूमरेटर की डिग्री 4 है और डिनोमिनेटर की डिग्री 1 है। तो न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज़्यादा है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, ज़्यादा हो या फिर इक्वल हो उस केस में हम डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर सकते हैं। तो लिख लेते हैं डिवाइडिंग डिग्री ऑफ numerator is greater than or equal to then we divide। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से ज़्यादा है या इक्वल है तो उस केस में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। यहाँ पर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर 4 है और डिनोमिनेटर 1 है। न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज़्यादा है तो इस केस में हम डिवाइड करेंगे। तो x की 4 को हम डिवाइड करेंगे x प्लस 1 से, तो कितने पर जाएगा x क्यूब, क्योंकि यहाँ पर 4 है पावर और यहाँ पर 1 है, तो कितने से मल्टीप्लाई करें, एक्स क्यूब से, तो क्या बन जाएगा एक्स की 4। साइन चेंज हो जाएंगे, इससे भी करेंगे एक्स क्यूब को 1 से और साइन चेंज हो जाएंगे, क्या रहा माइनस एक्स क्यूब। अब कितने से मल्टीप्लाई करें, माइनस एक्स स्क्वायर से, माइनस एक्स क्यूब बन गया। माइनस एक्स स्क्वायर से 1 की करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, साइन चेंज, ये कैंसिल, क्या रहा एक्स स्क्वायर। कितने से करें, एक्स से, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल, माइनस एक्स कितने पर गया, माइनस 1 पर, साइन चेंज करेंगे तो ये कैंसिल और क्या रह गया 1। अब देखो यहाँ से हमारे पास रिमाइंडर 1 आ गया है, क्वोशेंट ये आया है। x प्लस 1 से इसको डिवाइड किया, जब ये वैल्यू आई है तो कम्प्लीटली डिवाइड होने के बाद वैल्यू आई है और ये क्या रह गया, रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर नहीं आता तो हम डायरेक्ट लिख देते इसकी वैल्यू ये एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू लिख देते। लेकिन अब रिमाइंडर आ रहा है तो जो डिवाइड नहीं हुआ वो कौन है, रिमाइंडर है। तो इसको कैसे लिखेंगे, जितना डिवाइड करने के बाद आया है इसको ऐसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, इतना तो डिवाइड होने के बाद आया है, प्लस में जो डिवाइड नहीं हुआ 1 रिमाइंडर अपॉन एक्स प्लस 1 और साथ में क्या हो गया डी एक्स। रिमाइंडर रहा था 1 और 1 अपॉन एक्स प्लस 1, तो हमने अलग अलग कर लिया है। जो भी रिमाइंडर आए उसके नीचे लिखेंगे जितना डिवाइड नहीं हुआ, जिससे डिवाइड कर रहे थे। रिमाइंडर क्या है, जो डिवाइड नहीं हुआ, आगे हम डिवाइड नहीं कर सके तो यहाँ से ये लिख सकते हैं हम, जो रिमाइंडर है 1 आया था हमारे पास, 1 अपॉन जिससे डिवाइड कर रहे थे एक्स प्लस 1, और जो डिवाइड हो गया है उस पार्ट को यहाँ लिखे। तो इसको हमने ऐसे लिख दिया है। अब डिवाइड करने के बाद अलग अलग हो गए सभी। अब प्लस माइनस है तो इस इंटीग्रेशन को हम सेपरेट कर देंगे सभी पर अलग अलग। अब इनकी वैल्यू लिख देते हैं हम। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक पावर ऐड हो जाती है और ऐड हुई पावर से डिवाइड हो जाता है। एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 और प्लस एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस एक्स डी एक्स का और 1 बाई एक्स प्लस 1 का लोग मोड एक्स प्लस 1 प्लस सी। ये है तरीका हमारा इसका करने का। तो डिवाइड करेंगे पहले, तो फिर सभी को सेपरेट करके अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि फिर वो ऐसी टाइप में बदल जाएगा जिनका हम इंटीग्रेशन
कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें डिवाइड करना होगा, जब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज़्यादा है या इक्वल है, इस केस में सबसे पहले हमें डिवाइड करना और फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे हम। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 1 डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन भी हम उसी तरीके से करेंगे। यहाँ पर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज़्यादा है तो डिवाइड करेंगे हम। डिवाइड कैसे करते हैं, एक तो डायरेक्ट भी हो सकता है, इसमें 1 ऐड कर दें 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, और एक अपना जो मेथड है डिवाइड करने का उससे कर सकते हैं हम। एक्स स्क्वायर माइनस 4 को एक्स प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर डिग्री 2 है, यहाँ पर डिग्री 1 है, तो कितने से मल्टीप्लाई करें, एक्स से। एक्स स्क्वायर बनाने के लिए एक्स को एक्स से करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर, फिर एक्स को 1 से करेंगे एक्स, साइन चेंज हो जाएंगे, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। माइनस एक्स माइनस 4 अभी भी डिवाइड होगा, कितने से मल्टीप्लाई करें, -1 से, क्योंकि माइनस एक्स माइनस 1, साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल और वैल्यू आ गई -3। तो रिमाइंडर आ गया हमारा -3 और हमने इसको डिवाइड किया तो ये वैल्यू आ गई एक्स माइनस 1। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, जितना डिवाइड हुआ है उसको अलग, रिमाइंडर वाले पार्ट को अलग, एक्स माइनस 1 -3 अपॉन एक्स प्लस 1 डी एक्स। रिमाइंडर अपॉन जिससे डिवाइड कर रहे थे, क्योंकि रिमाइंडर डिवाइड नहीं हुआ। अब ये अलग अलग बन गए हैं, सभी का हम अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 3/x प्लस 1 डी एक्स। एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक पावर ऐड हो जाएगी, ऐड हुई पावर से डिवाइड, और डी एक्स का इंटीग्रेशन है एक्स और -3 बाहर हो जाएगा, और एक्स प्लस 1 का लोग मोड एक्स प्लस 1 प्लस सी, क्योंकि अब हम सबका इंटीग्रेशन इनका जानते हैं, ऐसी टाइप हमने पढ़ी है। तो इसको ऐसे डिवाइड करेंगे, या फिर डायरेक्ट डिवाइड करना हो तो जो नीचे है वही चीज़ ऊपर बना लें, बनाने में जो कमी पड़ रही उतना ही ऐड कर लें, उतना ही सब्ट्रैक्ट कर लें। तो जब स्क्वायर वाले हों तो उसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना सकते हैं, दूसरा मेथड बता रहा हूँ इसका ही मैं। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 1 ऐड कर दें 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, क्या बन गया, एक्स स्क्वायर -1 और -3 अपॉन एक्स प्लस 1 डी एक्स। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो नीचे है वही ऊपर बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। इसमें क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 को लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 -3 अपॉन एक्स प्लस 1 डी एक्स। अब अलग अलग कर देंगे, एक्स प्लस 1 से डिवाइड करेंगे पहले वाले को, तो एक्स माइनस 1 डी एक्स और -3 अपॉन एक्स प्लस 1 डी एक्स, दोनों अलग अलग हो गए हैं, दोनों का अलग अलग हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, या फिर डिवाइड ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर ये बना करके कर सकते हैं, जो नीचे वही ऊपर बना लिया जाए। तो उसके लिए हमने 1 ऐड कर दिया 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि इसमें बन रहा था ऊपर ऐसे ही, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 डी एक्स। यहाँ पर भी डिग्री ऑफ जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से ज़्यादा है, तो डिवाइड करेंगे। इस केस में भी हम अलग अलग करके डिवाइड कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट डिवाइड करें तो डायरेक्ट इसमें अलग अलग करके बन सकता है, जो नीचे है वही ऊपर, तो कैंसिल हो जाएगा। इसको ऐसे कर सकते हैं, इन दोनों से कॉमन आ रहा है क्या, एक्स स्क्वायर, पहले वाले दोनों से, यहाँ पर डिग्री 3 यहाँ पर 2, तो एक्स स्क्वायर कॉमन आने के बाद क्या रहा, एक्स माइनस 1 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं अपॉन एक्स माइनस 1 डी एक्स। हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से डिवाइड करने के लिए कॉमन आ रहा है एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस 1 बचा, यहाँ पर एक्स माइनस 1 है ही, फिर दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स माइनस 1
और क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 डी एक्स। एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कैंसिल और क्या वैल्यू रहेगी इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। दोनों को हम अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स की 3/3 प्लस एक्स प्लस सी। ये हमने अलग अलग दोनों का इंटीग्रेशन कर दिया है। एक्स स्क्वायर का हुआ x³/3 और डी एक्स का हुआ x प्लस सी। तो हम ये सभी डिवाइड के केस पढ़ रहे हैं। यहाँ पर डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट फैक्टर बन गए। फैक्टर ऐसे बन गए कि कॉमन आ गया x माइनस 1, जो नीचे था उससे कैंसिल हो गया, नीचे वाली टर्म हट गई। अब हमने इसको सेपरेट कर दिया। सभी का इंटीग्रेशन हम जानते हैं क्योंकि टाइप कैसी है, x की पावर n जैसी टाइप है। और x की पावर n का इंटीग्रेशन हमने पढ़ा था x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। ये पढ़ा था भाई। x की पावर n का इंटीग्रेशन पढ़ा था x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। इससे आगे है भाई फोर्थ पार्ट, इंटीग्रेशन x की 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डी एक्स। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज़्यादा है, इक्वल हो या ज़्यादा हो तो उस केस में हम डिवाइड करते हैं। डायरेक्ट फैक्टर बनते हैं तो डायरेक्ट बना लेंगे जिससे डिवाइड करने की जरूरत ना पड़े। इसमें हमारे पास डायरेक्ट नहीं बन रहे तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। एक्स की 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से। तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स की 4 बने एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स की 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, इनके साइन चेंज होंगे, ये कैंसिल ये कैंसिल, और क्या रहा एक्स क्यूब प्लस 1। अब कितने से मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यूब बन जाए, इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, इसकी 3 है, तो इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल, ये रहा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये देखो सेम आ गया है तो कितने से मल्टीप्लाई करें कि आ जाए 1 से। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे सभी टर्म्स और ये रह गया हमारे पास रिमाइंडर 0। तो ये कम्प्लीटली डिवाइड्स हो गया है। तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ रही है, रिमाइंडर नहीं है अब की बार। तो इसकी जगह ये लिख सकते हैं हम, क्या बन गया, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी एक्स। अब हम प्लस है, बीच में प्लस माइनस हो तो इंटीग्रेशन सेपरेट हो जाता है, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन डी एक्स। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर 3/3 पावर ऐड हो जाएगी, ऐड हुई पावर से डिवाइड एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 और डी एक्स का हो जाएगा एक्स प्लस सी। तो ये आ गया इसका इंटीग्रेशन हमारे पास। ऐसे करेंगे, हमने डिवाइड किया है इसमें और डिवाइड करने के बाद जो आया है उसका इंटीग्रेशन किया है अलग अलग सेपरेट करके। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स। तो देखो यहाँ पर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की इक्वल है, कितनी है, दोनों की डिग्री 1 है। तो इस केस में हम डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करने का डायरेक्ट मेथड तो ये है कि जो ऊपर है जो नीचे है वही ऊपर बना लिया जाए, अगर बढ़ता हो तो ठीक है, नहीं तो हम डिवाइड कर लेंगे अलग से करके। यहाँ पर जो नीचे है वो ऊपर बन सकता है, नीचे क्या एक्स प्लस 1 तो ऊपर भी बना सकते हैं एक्स प्लस 1, इससे इजीली डिवाइड हो जाए, हमें ज़्यादा करने की जरूरत ना पड़े। तो यही मेथड मैं लगा रहा हूँ, जो नीचे है वही ऊपर बना रहा हूँ। तो उसके लिए जो माइनस एक्स है उसके अंदर हम 1 ऐड कर देते हैं और 1 ही सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 1 प्लस एक्स डी एक्स। अब इसको हम अलग अलग करेंगे
तो ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस का पूरा कर लेते हैं अलग, और ये -1 बाहर निकाल लेते हैं ऐसे, +1 अपॉन 1 + x dx, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब ये बन गया है इसमें इंटीग्रेशन 1 + 1 2 -x + 1 अपॉन 1 + x dx। अब हम देखो जो हमने नीचे था वही ऊपर बना लिया है, दोनों की डिग्रियां सेम थी इसलिए जितनी कमी थी उतना ही ऐड कर दिया, उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। हमने 1 ऐड किया 1 सब्ट्रैक्ट किया, तो जो 1 ऐड किया जब ये जो नीचे है वही नजर आ रहा है हमें ऊपर भी, तो हमने अलग अलग कर दिया, दो पार्ट्स बन के बीच में माइनस है तो दोनों को अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, 2/1 + x dx माइनस x + 1 अपॉन x + 1 dx। देखो ऊपर नीचे सेम है दोनों में तो कैंसिल, क्योंकि 1 + x दोनों के नीचे है, डिवाइड में कंप्लीट के तो अलग अलग कर सकते हैं। अब हम इनका अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो 2/1 + x का क्या होगा, 2 तो बाहर हो जाएगा, और 1/1 + x का log ऑफ मोड 1 + x, और dx का क्या होगा x + c। ये आ गई, हमने इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लगा दिए तो ये इंटीग्रेशन हो गया है। इसमें हमने डायरेक्ट डिवाइड कर दिया है, जो नीचे था वही ऊपर बना लिया है। तो ऐसे भी कर सकते हैं हम, जिसमें डायरेक्ट बढ़ता हो जो नीचे है वही ऊपर। तो इसके लिए हमने ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, एडिंग 1 एंड सब्ट्रैक्टिंग, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 1 इन न्यूमरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, इंटीग्रेशन x³ + 1 इंटू x - 2 अपॉन x² - x - 2 dx। तो इसके लिए देखो हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है 3 + 1 4 है, और डिनोमिनेटर की 2 है, तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, ऊपर पावर ज़्यादा है नीचे कम है। तो डिवाइड करने के लिए हम फैक्टर भी बना सकते हैं, डायरेक्ट फैक्टर बनते हो तो फैक्टर बढ़ सकते हैं इसमें, डायरेक्ट नीचे वाले के बन रहे हैं फैक्टर, क्या बन रहे हैं नीचे वाले के, सम तो -1 आना चाहिए, प्रोडक्ट -2, तो सम -1 आना चाहिए और प्रोडक्ट -2 आना चाहिए, तो फैक्टर बनेंगे -2x + x - 2 dx। नीचे कॉमन ले लेंगे, इन दोनों से कॉमन x आ रहा है, ये बन जाएगा यहाँ से इंटीग्रेशन x³ + 1 x - 2 से x - 2 कैंसिल, और ये वैल्यू रहेगी x³ + 1 अपॉन x + 1 dx। इसमें भी हम फैक्टर बना सकते हैं, ऊपर वाले के 1 को क्या लिख सकते हैं 1 का क्यूब, तो a³ + b³ से फैक्टर बनेंगे a + b इंटू a² + b² - ab, तो इसके फैक्टर बनेंगे a + b के हिसाब से क्या बनेंगे, a³ + b³ का क्या होता है a + b, तो x + 1 इंटू a² + b² - ab अपॉन x + 1। ये हमने आइडेंटिटी यूज़ किया इसमें, a³ + b³ = फैक्टर बनाने के लिए a + b इंटू a² + b² - ab, ये हमने यूज़ की। अब देखो x + 1 डिवाइड में, ऊपर मल्टीप्लाई में, तो x + 1 से x + 1 कैंसिल, क्या रहा इंटीग्रेशन x² + 1 - x dx।
अब बीच में प्लस माइनस है तो हम इंटीग्रेशन को सेपरेट करेंगे। माइनस एक्स डी एक्स, सभी का हम अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 और डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स और एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2। एक पावर ऐड हो जाएगी और ऐड हुई पावर से डिवाइड हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का एक्स की 3/3 और डी एक्स का एक्स और एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन साथ में आएगा सी। तो इस तरीके से करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है इसमें, इंटीग्रेशन 2x/2x + 1 का स्क्वायर dx। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है, तो इस केस में हम डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन हम इनको अलग अलग करेंगे जिससे हम इनकी टाइप बना सके इंटीग्रेशन की, कि इंटीग्रेशन हो सके। तो जो नीचे चीज़ है वही हम ऊपर बना लेंगे। नीचे क्या है 2x + 1, तो ऊपर भी हम 2x + 1 ही बनाएंगे। उसके लिए हम इसमें ऐड कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 1। जितना ऐड किया उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखो जो नीचे है वही ऊपर बना लिया हमने। 2x + 1 अलग अलग डिवाइड करेंगे इससे। 2x + 1 2x + 1 का स्क्वायर। इसके नीचे भी डिवाइड में लिखेंगे क्योंकि कंप्लीट के डिवाइड में है, तो अलग अलग करके डिवाइड लिख सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। 2x + 1 का स्क्वायर dx। यहाँ पर ऊपर पावर 1 है, नीचे पावर 2 है, तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी और इसका अलग अलग हम अब इंटीग्रेशन कर देंगे। बीच में माइनस है तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेपरेट। ये कैसी टाइप है, 1/ax + b है ये टाइप। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log mod ax + b/a। तो log mod 2x + 1/2 माइनस, ये कैसी टाइप है, ax + b की पावर n। इसको ऊपर ले जा सकते हैं, नीचे पावर 2 है तो ऊपर जाकर पावर -2 हो जाएगी। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ax + b की पावर n का एक पावर जुड़ जाएगी, जुड़ी हुई पावर से डिवाइड हो जाएगा। -1/-1 और नीचे डिवाइड में क्या आएगा, a कितना है 2। ये हमने क्या फॉर्मूला लगाया है, ax + b की पावर n का इंटीग्रेशन का क्या होता है, ax + b की पावर n + 1/n + 1 × a। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये पावर नीचे आकर क्या हो जाएगी, प्लस। और प्लस में क्या हो जाएगा, सी। तो हमने अलग अलग किया है, इनको सेपरेट किया है, प्लस में माइनस में दोनों टर्म जिनका हम इंटीग्रेशन कर सकें। तो जो नीचे है वही हमने ऊपर बनाया जिससे कुछ डिवाइड हो जाए अलग अलग होकर। फिर हमने सेपरेट कर दिया, इसके नीचे भी अलग, इसके नीचे भी अलग। ऊपर पावर 1 है, नीचे पावर 2 है, तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी। ये कैसी टाइप है, 1/ax + b। और 1/ax + b का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ax + b/a। और ये पावर 2 नीचे है, ऊपर चली जाएगी -2, एक पावर ऐड हो जाएगी, ऐड हुई पावर से डिवाइड। तो -1 से डिवाइड, इंटू में a भी आएगा 2, तो ये बन गया 1/2x + 1। अब क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, इंटीग्रेशन x³ x + 2 की पावर 4। देखो यहाँ पर हम डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर की डिग्री 3 है और डिनोमिनेटर की डिग्री 4 है। न्यूमरेटर की 3 है और डिनोमिनेटर की 4 है, तो डिनोमिनेटर की ज़्यादा है तो डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन इसको अलग अलग तो कर सकते हैं। अलग अलग करेंगे तो अलग अलग का हम इंटीग्रेशन जानते हैं। ऊपर x³ नहीं होना चाहिए, अगर ऊपर x³ हो तो हम नहीं जान रहे, ऊपर x³ नहीं हो तो इसका जानते हैं हम कैसी टाइप है।
ए एक्स प्लस बी की पावर एन। तो उसके लिए जो नीचे है वही हम ऊपर बना लेंगे, अलग अलग पार्टीशन कर देंगे, फिर इसको सेपरेट करके इसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। नीचे हमारे पास x प्लस टू है, तो ऊपर भी हम x प्लस टू ही बनाएंगे। तो x प्लस टू बनाने के लिए हम क्या करें, टू ऐड कर देते हैं और टू ही सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इसमें से। इसके अंदर हमने टू ऐड कर दिया, टू सब्ट्रैक्ट क्या रहा, जीरो। तो एज इट इज रहा है। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नीचे x प्लस टू है, तो नीचे वाले जैसा बनाने के लिए ये हमने किया है कि अब हम अलग अलग हो जाएंगे, ये सेपरेट हो जाएंगे, तो ऊपर से पावर खत्म हो जाएगी x की, नीचे रह जाएगा ओनली एक जगह पर x की पावर रहेगी। तो उसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं, लेकिन दोनों जगह x रहेगा तो हम उसका इंटीग्रेशन नहीं जानते, मेन चीज़ ये है। तो इसको हम इंटीग्रेशन की ऐसी टाइप में बदलना चाहते हैं कि जिसका इंटीग्रेशन हम कर सकें। उसके लिए हमने जो नीचे नज़र आया x प्लस टू वही ऊपर बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम। नीचे x प्लस टू है तो हम ऊपर भी x प्लस टू बना रहे हैं, उसके लिए हम टू ऐड कर देंगे और टू सब्ट्रैक्ट कर देंगे ऊपर। तो जितना नीचे है उसको अलग मान लेंगे और उसको अलग, इसको a मान लेंगे, इसको b। तो ये कैसे खुलेगा, a क्यूब, a तो ये सारा हो गया a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी, ए एक्स प्लस टू है और बी टू है, और इनटू ए माइनस बी। तो हम सबको अलग अलग कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि नीचे हमें x प्लस टू नज़र आ रहा है, ऊपर ओनली x है, तो ये दोनों रहेंगे तो हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, ऊपर ख़त्म हो x या फिर नीचे ख़त्म हो, एक जगह x रहे या तो नोमिनेटर में डिनोमिनेटर में। फिर हम उनका इंटीग्रेशन जानते हैं, x की पावर n टाइप या फिर ax प्लस बी की पावर n। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, इस क्यूब के अंदर टू ऐड कर दिया, टू सब्ट्रैक्ट कर दिया, इस सारे को a माने, इसको b, a माइनस बी का क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी। अब ये डिवाइड में x प्लस टू की पावर फोर, इससे हम सभी को अलग अलग डिवाइड कर देंगे, बीच में प्लस है माइनस उसको देखते हुए, तो सभी को अलग अलग करेंगे तो क्या बनेगा, x प्लस टू का क्यूब अपॉन x प्लस टू की पावर फोर, अलग अलग कर रहा हूँ मैं डिवाइड, माइनस 8 अपॉन एक्स प्लस टू की पावर फोर माइनस थ्री, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6 इंटू एक्स प्लस टू का स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस टू की पावर फोर, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 इंटू एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस टू की पावर फोर, और साथ में क्या हो गया dx। अब देखो हमने अलग अलग कर दिया है, सभी जगह न्यूमरेटर में x प्लस टू नज़र आ रहा है या फिर कांस्टेंट नज़र आ रहा है, और नीचे भी x प्लस टू है, तो हमने ऊपर x प्लस टू में कन्वर्ट कर दिया है सभी को। क्यों किया है, क्योंकि ऊपर से x को रिमूव करने के लिए फिर ये ऐसी टाइप में बन जाएगा जिसका इंटीग्रेशन हम जानते हो, x की पावर n या फिर ax प्लस बी की पावर n, उन टाइप्स में बन जाएगा। तो उसके लिए हमने ऐसा किया है कि टू ऐड कर दिया, अंदर टू सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर बन गया ए सारा बी, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी। अब हम सभी को अलग अलग सेपरेट कर दिया, बीच में माइनस प्लस है तो अलग अलग डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, ऊपर थ्री पावर है नीचे फोर पावर है, तो नीचे पावर ज़्यादा है तो नीचे एक पावर रह जाएगी एक्स प्लस टू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 8 अपॉन सिक्स को बाहर ले लेंगे, कॉन्स्टेंट है, ऊपर टू पावर है नीचे फोर पावर है, तो फोर में से टू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या रहेगा, एक्स प्लस टू का स्क्वायर डी एक्स प्लस 12, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या रहेगा, डी एक्स अपॉन एक्स प्लस टू का क्यूब, ऊपर पावर वन है नीचे फोर पावर है, तो क्या पावर रहेगी, थ्री पावर रहेगी, नीचे ज़्यादा पावर ऊपर कम है, तो ऊपर वाली पावर को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, नीचे थ्री रह जाए। अब ये देखो ऐसी टाइप में बदल गया है जिसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं, तो इसीलिए हमने ऊपर से एक्स को ख़त्म किया है। ख़त्म करने का तरीका जो नीचे है वही चीज़ ऊपर बढ़ाई जाए,
उसके लिए हमने अंदर 2 ऐड कर दिया, 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर ये सारा a मान लिया क्योंकि x प्लस 2 में लाना था हमें, तो a मान लिया इसको b, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, a की जगह x प्लस 2 पूरा है। फिर हमने डिवाइड में है, ये सारे की डिवाइड में है, तो प्लस माइनस के ऊपर क्या हो जाएगा, सेपरेट डिवाइड, अलग अलग कर सकते हैं प्लस माइनस पर। और जब प्लस माइनस हो रहा हो तो डिवाइड करते जाएंगे, 3 पावर ऊपर 4 नीचे, तो 1 पावर रहेगी नीचे, ये डिवाइड नहीं हो रही है, 2 पावर नीचे 4 2 रह जाएगी, ये 3 पावर। सभी को हमने अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिया है, प्लस माइनस बीच में हो तो इंटीग्रेशन सेपरेट हो जाता है। ये कैसी टाइप है, 1/ax प्लस बी, तो इसका इंटीग्रेशन होता है log mod x प्लस 2, a की वैल्यू कितनी है 1, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 4 पावर नीचे ऊपर जाकर -4 हो जाएगी, तो 1 पावर ऐड हो जाएगी x प्लस 2 की पावर -3, और ऐड हुई पावर से डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और -6 x प्लस 2 की पावर -2, इसका इंटीग्रेशन करेंगे x प्लस 2 की पावर -2 का, तो कैसे करेंगे, 1 पावर ऐड हो जाएगी, ऐड हुई पावर से डिवाइड हो जाएगा, तो और लिखना चाहे तो और लिख सकते हैं, x प्लस 2 की पावर -2 बन गया, ये ऊपर जाकर dx प्लस 12, ये क्या बन गया, x प्लस 2 की पावर -3 dx, और ऊपर गई माइनस हो गई। अब इन सब का हम इंटीग्रेशन जानते हैं, इसका मैंने डायरेक्ट कर दिया था, तो log mod x प्लस 2 प्लस 8/3, जो पावर माइनस है नीचे जाकर प्लस हो जाएगी, -6, इसका कैसे होगा, ये x प्लस बी की पावर n जैसा है, तो 1 पावर ऐड हो जाएगी, और ऐड हुई पावर से डिवाइड हो जाएगा, प्लस 12, x प्लस 2 की पावर -3 का क्या बन जाएगा, x प्लस 2 की पावर -2 अपॉन -2, और a की वैल्यू कितनी है 1, क्योंकि कैसी टाइप है x प्लस बी की पावर n, तो क्या होगा x प्लस बी की पावर n का x प्लस बी की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1, तो ये बन गया हमारे पास log mod x प्लस 2 प्लस 8/3 x प्लस 2 को क्यूब -6 प्लस बन गए, माइनस माइनस प्लस डिवाइड में है, माइनस पावर नीचे आकर क्या हो जाएगी प्लस 12, और ये -2 पावर प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा -12/2 -6, और नीचे आकर ये पावर क्या हो जाएगी प्लस, और प्लस में क्या हो जाएगा c, ये आ गया हमारा इंटीग्रेशन। तो इस तरह से करेंगे, हमने अलग अलग सेपरेट किया है सभी को, x प्लस 2 बनाया, ऊपर x क्यूब था, 2 ऐड कर दिया, 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्या फॉर्मूला बन गया, a प्लस a माइनस बी का होल क्यूब, उससे हमने इसको सोल्व किया। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, इंटीग्रेशन x इंटू √1 प्लस एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखो ये हमें डायरेक्ट कोई टाइप नज़र नहीं आ रही, क्योंकि हमने x के अंदर 2 टाइप पढ़ी है, एक तो x की n और एक पढ़ी है ax प्लस बी की पावर n, दोनों टाइपों में से कोई भी टाइप नज़र नहीं आ रही है। टाइप नज़र आती तो हम डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन कर देते, कोई भी टाइप डायरेक्ट नज़र नहीं आ रही, तो हमें ये टाइप बनानी पड़ेगी, उसके लिए कुछ ऐड करना पड़ सकता है, मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है, डिवाइड करना पड़ सकता है, तो ऐसा बनाना पड़ेगा, हमें इकट्ठा करना पड़ेगा, इसको x ख़त्म करना पड़ेगा बाहर से, तो इन दोनों टर्म्स को हमें इकट्ठा करना पड़ेगा, या तो x प्लस बी की पावर n में बने या फिर x की पावर n में बने। तो उसके लिए जो बाहर x नज़र आ रहा है, उस x को हम अंदर जो कुछ है उस फॉर्म में बदल सकते हैं। अंदर रूट के अंदर क्या है x प्लस 1, तो बाहर वाले x को हम किस में बदल सकते हैं, x प्लस 1 में, तो उसके लिए हम बाहर वाले में 1 ऐड कर देंगे और 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हमने 1 ऐड कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि जितना ऐड किया उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्यों किया, क्योंकि अंदर क्या है, रूट के अंदर 1 प्लस एक्स, तो हमने बाहर भी वही बना दिया। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 1 माइनस 1। क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि हम ऐसी टाइप में बदलना चाहते हैं जिसका इंटीग्रेशन हम जानते हो।
तो उसके लिए हम कुछ ऐड भी कर सकते हैं, जरूरत पड़े तो कुछ सब्ट्रैक्ट भी। अब जितना ऐड किया उतना ही हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब हम अलग अलग कर सकते हैं क्योंकि हमने x+1 बना दिया है, अंदर भी x+1 है, तो x+1 वालों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 1 से करेंगे। अब ये 1+x है और ये 1+x की पावर 1/2, दोनों का प्रोडक्ट है, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1/2 है। प्रोडक्ट के अंदर पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, 3/2 माइनस 1+x की पावर 1/2 dx। मल्टीप्लाई करी तो बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो पावर है हमारे पास, एक की पावर 1 है और एक की पावर 1/2 है, तो प्रोडक्ट करेंगे तो दोनों पावर ऐड हो जाएंगी, 1 + 1/2 3/2। अब ये दोनों ऐसी टाइप में बदल गए हैं जिसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन की टाइप बन जाए, दोनों इकट्ठे हो जाएंगे x+1, तो टाइप बन गई। अब ये देखो बीच में माइनस आ गया, प्लस माइनस हो तो इंटीग्रेशन सेपरेट हो जाता है, तो 1+x की पावर 3/2 dx माइनस इंटीग्रेशन 1+x की पावर 1/2 dx। अब ये कैसी टाइप है, देखो ax + b की पावर n जैसी टाइप है। ax + b की पावर n का इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं, ax + b की पावर n+1 अपॉन n+1 इंटू a, तो 1+x की पावर 3/2 में 1 पावर ऐड करेंगे, अपॉन ऐड हुई पावर से डिवाइड करेंगे, और इनटू में a कितना है 1 x के साथ, माइनस 1+x की पावर एक पावर ऐड करेंगे, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, अपॉन 1/2 + 1, क्योंकि हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था ax + b की पावर n का, ax + b की पावर n+1 अपॉन n+1 इंटू a। तो यही हम लगा रहे हैं, ax a की जगह 1 है दोनों में, ax + b की पावर n क्या होगा, पावर एक ऐड हो जाएगी, ऐड हुई पावर से डिवाइड, तो ये बन गया 1+x की पावर 5/2, एलसीएम लेंगे 2, और ये नीचे भी 5/2 है तो क्या बन जाएगा 2/5, माइनस 1+x की पावर 3/2, नीचे भी एलसीएम लेंगे तो 3/2 क्या बन जाएगा 2/3, एलसीएम 2 आ जाएगा तो 2 + 1 क्या हो जाएगा 3/2, तो 2/3, और प्लस में क्या आ जाएगा c। तो इस तरह से किया हमने। कैसी फॉर्म थी ये, ax + b की पावर n, ax + b की पावर n का क्या होता है, x + b की पावर n+1 अपॉन n+1 इंटू a, ये टाइप हमने यूज की है, और प्लस में क्या लग गया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो हमने इन पावर्स को इकट्ठा किया है, बाहर x है अंदर 1+x है, दोनों को सेम बनाया, सबसे पहले एक जैसा बनाएंगे जब तो पावर्स इकट्ठी होंगी, तो ये हमने एक जैसे बनाए, ऐसी टाइप में फिर ये कन्वर्ट हो गया जिसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं। तो बाहर x था अंदर 1+x है, तो बाहर भी हम 1+x ही बनाएंगे जिससे कि वो x है वो इकट्ठा हो जाए। तो x इकट्ठा हो गया हमारे पास, अलग अलग मल्टीप्लाई की और ये दोनों प्रोडक्ट में पावर ऐड हो गई, और फिर ये ऐसी टाइप आ गई जिसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं। कैसी टाइप है ये, x + b की पावर n, तो इसका होगा x + b की पावर n+1 अपॉन n+1 इंटू a और प्लस में c, इस तरह से करेंगे।